तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हक करने की? शीतल 6 महीने हो गए हैं हमारी शादी को और पति हूं मैं तुम्हारा। तुमने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया? हाँ, क्या कहा? पति? अरे मैं किसी और से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने एक नहीं सुनी मेरी और मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करा दी। उन्होंने जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। शीतल सिर्फ अकेले की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है, बल्कि मेरी जिंदगी भी बर्बाद हुई है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आइंदा से ना मुझे छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें पति का दर्जा नहीं दे सकती। ठीक है। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं नहीं, तुम जा रही हो, क्योंकि मेरी जिंदगी तो खराब हो ही गई है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाए। लेकिन समाज क्या बोलेगा? समाज का क्या है? समाज तो बोलेगा ही, अच्छे के लिए अच्छा बोलेगा, बुरे के लिए बुरा बोलेगा। और तुम चिंता मत करो, अगर कोई पूछेगा ना कि मेरी बीवी कहाँ गई, तो मैं बोल दूंगा कि मेरा बाहर अफेयर चल रहा था और मेरी वाइफ को पता चल गया और वो मुझे छोड़ के चली गई। जिंदगी एक बार मिलती है शीतल, इसको अपने हिसाब से जियो। जाओ, अपने प्यार के पास चली जाओ। आज से तुम आज़ाद हो यार। धर्मेंद्र, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी फीलिंग्स समझी, तुम बहुत अच्छे हो। आज के टाइम पे तुम्हारे जैसे इंसान बहुत कम है। अरे शीतल, तू यहाँ? हाँ रिकी, मैं अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के आ गई। क्या? लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अबे ओ, तू पागल वागल हो गई क्या? अबे तू किसी और की अमानत है अब। अबे समाज वाले, मेरे घर वाले सब क्या सोचेंगे? तुझे अपने घर की परवाह नहीं है क्या? ऐसा मत बोलो। तुम्हें याद है ना, हम दोनों ने साथ में कितनी कस्में खाई है। तुम्हें हमारी कस्मों का वास्ता, प्लीज। अच्छा, कसमें? अरे ये सब तो तुझे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। चल अब निकल यहाँ से। रिकी, एक बार मेरी बात तो सुनो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ना तो किसी और के साथ रहती है और तेरी शादी किसी और से हुई है, तो तू ये सोच रही है कि मैं तुझे यहाँ पे रख लूँगा। चुपचाप ना निकल जा यहाँ से। मैं वापस कैसे जाऊंगी वहाँ पे? प्लीज रिकी, प्लीज मेरी बात मान जाओ, एक बार मेरी बात तो सुनो। देखो, मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आई हूँ, प्लीज मान जाओ। तू चुपचाप जाती है यहाँ से या फिर मैं पुलिस को बुलाऊँ? रिकी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। शीतल, तुम यहाँ? गई थी उससे मिलने, उसके सामने गिड़गिड़ाई थी, अपने प्यार के लिए भीख भी मांगी थी मैंने, लेकिन उसने मना कर दिया। अपने प्यार का वास्ता भी दिया मैंने उसे, लेकिन उसने मना कर दिया। हमने साथ में रहने की कस्में खाई थी, उसका भी वास्ता दिया मैंने, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। कहने लगा, शादी हो गई है तुम्हारी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, किसी और की बीवी हो तुम। बुरा मत मानना शीतल, लेकिन ये तो होना ही था, क्योंकि जब माँ बाप कोई डिसीज़न लेते हैं ना तो सोच समझ के ही लेते हैं। आजकल पता है क्या होता है, लोग प्यार में बड़ी बड़ी कस्में खा लेते हैं, लेकिन जब हाथ थामने की बारी आती है तो सब मुंह मोड़ लेते हैं। उस लड़की के बारे में ये तक नहीं सोचते हैं कि उसके दिल पे क्या बीतेगी। मैंने सोचा था कि जितना मैं प्यार करती हूँ उतना वो भी मुझसे प्यार करता होगा, लेकिन मैं गलत थी। लोग वक्त के साथ भूल जाते हैं और वो भी मुझे भूल गया, लेकिन
मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं तो मरने जा रही हूँ। बस आखिरी बार तुमसे माफ़ी मांगने आई थी। किसने कहा शीतल कि तुम अकेली हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं है। अरे मैं हूं ना, तुम्हारा पति। अरे हम दोनों ने शादी की है, 7 फेरे लिए, 7 जन्मों के वादे किए हैं। तो फिर तुम ही बताओ ना, कैसे मैं तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ सकता हूँ? लेकिन मेरे पास का क्या जो हम दोनों का फ्यूचर खराब कर सकता है? और शीतल, वो तुम्हारा अतीत था, और अपने अतीत की वजह से अपने आने वाला कल खराब मत करो तुम। मैं भी भूल जाऊंगा और तुम भी भूल जाओ यार। वो बुरा वक्त था और अब चला गया वो। और मैंने तुमसे हमेशा हमेशा प्यार किया है, अपनी बीवी माना है तुम्हें। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा कभी, तुम मेरे साथ रहोगी।